नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जमालपुर गांव के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। यह तोशाम व हासी के बीच में बसा हुआ है और हासी से 11 किलोमीटर दूर है। 1947 में इसका जिला हिसार व तहसील हासी थी। आज के दिन इसका जिला भिवानी व तहसील बवानीखेड़ा के अंदर आता है। इस गांव का इतिहास 700 वर्ष पुराना बताया जाता है। बलियाली से बवानीखेड़ा बसा और बवानीखेड़ा से ही एक बुजुर्ग महिला अपने 2 लड़कों को लेकर, जिनका नाम जमाल व हाजम था, और गांव के टीले पर बसी और कुछ दिनों बाद उसे सपना आया यह जगह पवित्र नहीं है, तो यह औरत अपने बड़े बेटे के नाम पर नया जमालपुर गांव बसाती है और छोटे बेटे के नाम पर हाजमपुर गांव बसाती है। यह एक ऐतिहासिक गांव है जमालपुर। यह जाटू तौर व रांगड़ राजपूतों का गांव था और यहाँ के रांगड़ मजबूत व पैसे वाले, बड़े घुड़सवार, लड़ाकू और ईमानदार थे। बलियाली में से ही जाटू तवर गोत्रों के गांव बसे हुए हैं, जैसे छोटी दांग, बड़ी दांग, सुई, बवानीखेड़ा, किरावड़, हाजमपुर, जमालपुर और रतेरा। 1947 उस समय हिसार जिले के 4 बड़े गांव थे, जिसमें बलियाली, जमालपुर, मंगाली और सिवानी आते थे। सिवानी में से ही छोटी निगाना और बड़ा निगाना बसा हुआ है। 1947 तक अंग्रेजों इन 4 गाँव में घुसने से वह टैक्स इकट्ठा करने से डरते थे और इन चारों में से जमालपुर गांव का कुछ ज़्यादा ही खौफ था और यह एक खुखार गांव था। रांगड़ों की उस समय कहावत थी कि रांगड़ राजपूत या घोड़े पर सजता है, या जेल में सजता है, या फिर शराब के ठेके पर झूमता हुआ सजता है। रांगड़ों के एक हाथ में हल होता था और दूसरे हाथ में तलवार होती थी और वह खेती व लड़ाकू व फौजी सभी में ही माहिर थे। यहाँ के रांगड़ राजपूत राजाओं और सुल्तानों के खजानों को लूट लेते थे, क्योंकि यह क्षेत्र सुलेमान सड़क पर पड़ता है और यह सुलेमान सड़क मुल्तान से दिल्ली तक आती थी। तो यहाँ पर उनके मालों को लड़ाई में लूट लिया जाता था, छीन लिया जाता था और इसके एक तरह से उनको हर लिया जाता। सामान को हर लेने के कारण ही उन्हें हरिणियों का क्षेत्र कहा गया और हरिणियों के ही इलाके को धीरे धीरे हरियाणा कहलाया गया। यह सब रोहतक डीसी के गजेटियर में लिखा हुआ है। महम से हिसार तक जाटू रांगड़ों का राज था और महम से कलान और रोहतक की तरफ पंवार रांगड़ राजपूतों का। 1803 में अंग्रेजों का हरियाणा में कब्जा हो गया और उन्होंने स्किनर फोर्स यानी घोड़ा फौज को खड़ा किया और 3 यूनिटें बनाई, और जिसमें से रांगड़ रेजिमेंट एक स्किनर घोड़सवार रेजिमेंट थी और ये घुड़सवारी में बड़े निपुण थे। मुगलों ने कभी रांगड़ों को अपनी सेना में नहीं रखा था, क्योंकि मुगल रांगड़ों से इस बात से डरते थे कि यह कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि रांगड़ों से ही मुगलों ने अपना राज छीना था और रांगड़ों के दिल में हमेशा यह टीस थी कि हम इसे कभी ना कभी हासिल जरूर करेंगे। मुगलों को कभी टैक्स नहीं दिया। 1804 में अंग्रेजों ने बम्बू खान को यहाँ का नवाब बना दिया। रांगड़ों का क्षेत्र था। बम्बू खान कादर खान पठान का चाचा था, और मैं बताऊं कादर खान वह इंसान था जिसने मुगल सम्राट शाह आलम की आंखें फोड़कर निकाल दी थी। हरियाणा के रांगड़ और जाटों ने बम्बू खान को अपना नवाब नहीं माना और लड़ाई कर यहाँ से भगा दिया। फिर अंग्रेजों ने लोहारू के नवाब अहमद बख्श को यहाँ का टैक्स लेने के लिए नियुक्त किया, और अहमद बख्श एक मुगल था, तो यहाँ के रांगड़ किसी भी कंडीशन में उसको टैक्स देने को तैयार नहीं थे। फिर दुजाना के नवाब को दिया गया। कलानौर, रांगड़ व बेरी के जाटों ने उसके पुत्र का वध कर दिया, और गांव जवालपुर के वीर रांगड़ों ने दुजाना के नवाब के दामाद का कत्ल कर दिया। 1807 से 1810 में कोई भी राजा हरियाणा का नवाब नहीं था और यह क्षेत्र सुनसान था। अंग्रेज़ों ने 1810 में हासी को छावनी बनाई थी और कम टैक्स लगाकर यहाँ के लोगों को लोभित किया। 1857 की क्रांति में हासी हिसार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का कत्ल किया गया और हासी में 18 अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया गया, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जमालपुर के रांगड़ों का और बलियाली के रांगड़ों का था। 20 जुलाई 1857 को जमालपुर के रांगड़ों ने हासी के किले पर अटैक किया और लगभग कब्जा कर ही लिया था, बस थोड़े से ही बचे थे। 11 सितंबर 1857 को मंगाली पर अटैक किया। अंग्रेज़ों ने गोलों से दागा और पूरे गांव को फूंक दिया। 13 सितंबर को जमालपुर अटैक कर जमालपुर पर गोलों से अटैक किया गया और गांव को फूंक दिया, क्योंकि इस गांव में सभी भगोड़े सैनिक शरण लिए हुए थे और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने की प्लानिंग बना रहे थे। हाजमपुर का नंबरदार एक बड़ाई विद्रोही नेता था। उसने सभी रांगड़ों का नेतृत्व कर इकट्ठा किया और गाँव से चंदा इकट्ठा कर 10,000 रुपये बहादुर शाह जफर को 23 जुलाई 1857 में दिल्ली जाकर देकर आया और सहायता के लिए आग्रह किया। आज उस नंबरदार का इतिहास ना तो हिंदुस्तान में है और ना ही पाकिस्तान में है। यह दोनों देशों के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है।
अंग्रेज़ों ने जमालपुर कब्जा कर अंधाधुंध गोलों की बदौलत अंग्रेज़ों ने पूरा गांव जमालपुर को नीलाम कर दिया गया। और इस नीलामी इसलिए किया गया क्योंकि इसमें 30 से ज़्यादा अंग्रेज़ जमालपुर के लोगों ने मार दिए गए थे। 1,94,173 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 20 जुलाई 1858 को गांव को नीलाम कर दिया गया। और 19 अगस्त 1858 को नीलामी की पेमेंट की गई और 21 अगस्त 1858 को भरतूराम और शिवलाल चौधरी जो हिसार के गांव के थे को पूरा गांव नीलाम कर दिया गया। कुल जमीन जमालपुर की 5,152 एकड़ थी, जिसमें से 4,107 एकड़ खेती की ज़मीन थी और 1,045 एकड़ पशु चरागाह की ज़मीन थी। उस समय गांव में 5 नंबरदार होते थे, आखर नंबरदार, पाखरिया नंबरदार, खवानी नंबरदार, मर्दान खान और आबाद खान। नीलामी की कुल राशि 3,300 रुपये में गांव नीलाम हो गया था। कुछ समय बाद भरतूराम का गांव के रांगड़ों ने गाली देने पर कत्ल कर दिया गया और उसको तालाब में फेंक दिया कि उसकी लाश ना मिले। हाजमपुर को भी इसी सेम लेटर के तहत नीलाम कर दिया गया और 1795 एकड़ इसकी ज़मीन थी, जिसमें से 774 कृषि की और गैर कृषि की 1,021 एकड़ ज़मीन थी और कुल राशि 1,200 रुपये में हाजमपुर गांव को नीलाम कर दिया। हंसाराम गांव और उमरा के जाट ने इस गांव को नीलामी में खरीदा था। हाजमपुर के नंबरदार उस समय कादार खान, हकीम अली खान और भारू खान था। पूरा इलाका क्रांतिकारी था। धीरे धीरे गांव में रांगड़ों में ज़्यादातर ज़मीन वापस खरीद ली थी और सिंगापुर रिवोल्ट में भी जमालपुर के लोगों ने बहुत ही तगड़ा विद्रोह किया था। जमालपुर के रांगड़ों के लड़कों ने तुर्की के विद्रोह के खिलाफ खलीफा के कारण तुर्की जाने से मना कर दिया था और इसमें सिंगापुर रिवोल्ट खड़ा हो गया और जमालपुर, निगाना और कान और बलियाली सभी रांगड़ों राजपूतों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया, जिसमें 205 रांगड़ राजपूतों को पकड़ा गया और 47 को फांसी दे दी गई, 44 को गोलियों से उड़ा दिया गया और 64 को उम्र कैद दे दिया और बाकी को 20 साल की सज़ा दे दी। इस विद्रोह में 21 अंग्रेज मारे गए थे। ना भारत के इतिहास में ना ही पाकिस्तान के इतिहास में इन क्रांतिकारियों का नाम आज भी आता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जमालपुर का योगदान उच्च रहा और आज़ाद हिंद फौज में अनेक सैनिक इनके शहीद हुए, अफसर थे और जवान भी थे। 1947 में इस बहादुर गांव के रांगड़ों को गांव छोड़कर पाकिस्तान जाना और जमालपुर में गांव सिपर, रतेरा, रोहनाथ के रांगड़ इकट्ठा हुए और जमालपुर से बलियाली चले गए और बलियाली से बवानी खेड़ा चला गए। बवानी खेड़ा से कुछ जत्थे ट्रेन के और कुछ काफिले में पाकिस्तान चले गए। जमालपुर में उस समय 8वीं क्लास तक स्कूल था, 4 मस्जिदें थी, 4 कुएँ थे और 4 जोड़ थे। हिंदू मुस्लिम का बड़ा भाईचारा था, एक साथ मिलजुल कर रहते थे। हिंदू तो एक ही लांगड़ की धोती पहनते थे, मुसलमान 2 लांगड़ की धोती पहनते थे और कानों में मुर्कियाँ पहनते थे और बड़ा ही भाईचारा था। रोहनाथ के गांव के लोगों ने जमालपुर के रांगड़ों का लड़ाई में डटकर साथ दिया था और 1947 तक रांगड़ राजपूत व जाटों का भी बड़ा भाईचारा था। रांगड़ गांवों के नंबरदार घरों के सामने ही अंग्रेज़ों ने फांसी लटका दिया गया था और उनके युवा लड़काओं को हांसी के रोड पर रोलर के नीचे कुचल दिया गया था। उन्होंने ही बड़े ही बलिदान दिए देश के लिए। बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इन सभी बहादुर रांगड़ों को अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। रूरल क्लास से वे सीधा पाक में अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया गया और इनका बलिदान अब इतिहास में कहीं भी लिखित रूप से नहीं मिल रहा है। नेताओं ने अपनी कुर्सी के फायदे के लिए देश के टुकड़े कर दिए और जनता को बेघर कर दिया। 1947 तक भारत में धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं होती थी। यह तो नेताओं ने एक बनाई हुई चाल थी। गांव जमालपुर में पीर अकदातार शाह की समाधि है, जिसमें आज भी पूजा की जाती है। और केमल नंबरदार एक प्रसिद्ध नंबरदार हुआ था और उसकी बड़ी हवेली थी जिसने सभी को शरण दिया था। और हकीम ख्वाजा अली खान उस समय का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वैद्य था, जिसका नाम आज भी प्रसिद्ध है और वह एक बड़ा चिकित्सक था। तो सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। कुछ नेताओं ने अपने फायदे के लिए देश का विभाजन किया और हिंदू मुस्लिम भाइयों को बड़ा दुख हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।